प्रणतमौलिमणि प्रभानामुद्योतकं दलितपापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावलं वनं भवजले पततां जनानां ह्यसन्तुता सकलवाङ्मय तत्प्रबोधादुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तुषेः किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगताः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। आइए 28 नंबर छंद पढ़ने के लिए तैयार। उच्चैरशोक तरुसंश्रित मुन्मयूख उच्चैरशोक तरुसंश्रित मुन्मयूख मा भाति रूप ममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमो वितानम् स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमो वितानम् बिंबं रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सरल है। इसका फल देखिए, सर्व मनोरथ पूरक, सभी प्रकार के मन की इच्छाओं को। एक मन की इच्छाएं होती हैं, मन की इच्छाएं तो कई तरह की होती हैं, तो मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला ये छंद, इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम ह्रम नमो महातवानम, ओम ह्रीम ह्रम नमो महातवानम। वे मुनि महाराज जो महातपस्वी हैं, अभी तक अपन ने सुना था, एक एक महीने का योग धारण करते थे, एक एक महीने के उपवास करते थे, 2-2 महीने के उपवास करते थे, अथवा और दूसरे व्रत किया करते थे। कहीं पर्वत पे खड़े हो जाया करते थे, कहीं जल के पास खड़े हो जाया करते थे, सर्दी में पेड़ों के नीचे बैठ जाया करते थे योग लगा करके। ये सभी प्रकार के तपस्वी जिसमें आते हैं उन्हें महातपस्वी कहते हैं। महातवानम, महातपस्वी मुनि महाराज, जिनमें चारण आदि, आसी विषाणम यानी आकाशगामी रिद्धि, चारण रिद्धि, बहुत सारी रिद्धियां जिनमें पाई जाती हैं, सारी रिद्धियों के समूह हैं, उन्हें महातपस्वी कहते हैं। ये महातपस्वी मुनिराज विदेह क्षेत्र में विराजमान, इनमें बहुत सारी और भी रिद्धियां होती हैं जो अभी आई नहीं है, अब आगे आ रही हैं। आगे 32 नंबर छंद के बाद ये रिद्धियां प्रारंभ होंगी। वे रिद्धियां भी इन मुनि महाराज में पाई जाती हैं। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं, उनको मेरा मन वचन काय से प्रणाम होगी। आइए अर्थ देखते हैं, चित्र को देख लीजिए। 28 नंबर चित्र किधर है? इधर।
29 नंबर इधर है, आज 2 छंद पढ़ाई जाएंगे। 28 नंबर छंद में ये कहा अशोक वृक्ष की बात आई है। जब भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं अथवा दीक्षा धारण करते हैं और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो अशोक वृक्ष के नीचे बैठते हैं। अशोक वृक्ष में कौन से फल लगते हैं? लोग चाहे कोई से पेड़ को अशोक वृक्ष कह देते, ऐसा थोड़ी है। यहाँ अशोक वृक्ष है ही नहीं है। कौन से वृक्ष को अशोक, चाहे कोई से वृक्ष को, जो किसी ने कह दिया, कोई लिख के टांग दे ये अशोक वृक्ष है, बस लोग उसे अशोक वृक्ष मान लेंगे, क्योंकि मालूम तो है ही नहीं। और मालूम नहीं है तो जो लिख देगा वही माना जाएगा। इसलिए यहाँ अशोक वृक्ष की बात आई है। अशोक वृक्ष उसे कहते हैं जिसके नीचे बैठने से व्यक्ति की, कोई भी परिवार का व्यक्ति गुजर जाए, कोई भी इष्ट मित्र भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो भी उसके अंदर दुख नहीं होता, उसे अशोक वृक्ष कहते हैं। ये ऐसा वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे बैठने पर व्यक्ति को किसी तरह का कोई शोक नहीं होता। और शोक किसे कहते हैं? जब कोई इष्ट वस्तु हमसे बिछड़ जाती है, इष्ट वस्तु हमसे छूट जाती है, इष्ट वस्तु हमारी गुम हो जाती है अथवा नष्ट हो जाती है, उसमें जो भी दुख होता है उसे शोक कहते हैं। दुख की भी अलग अलग परिभाषा है। दुख किसे कहते हैं और शोक किसे कहते हैं? शोक, ताप किसे कहते हैं? दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, परिदेवन। कई तरीके के दुख होते हैं। जो शरीर में वेदना होती है, पेट में दर्द हो रहा है, धन उतर गई अथवा पेट में गैस की परेशानी हो रही है, पीड़ा हो रही है, पेट में एसिडिटी हो रही है, ये सारी पीड़ाएं, शरीर में कोई घाव है, घाव में पीड़ा हो रही है, ये दुख है। शरीर में होने वाली पीड़ा को दुख कहते हैं। कहते हैं बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। और जब कोई व्यक्ति गुजर जाए, परिवार का व्यक्ति गुजर जाए, कोई चीज गुम हो जाए और उसकी चिंता में दुखी है, इसे शोक कहते हैं। इष्ट वस्तु के गुम हो जाने पर, इष्ट वस्तु के चले जाने पर उसका विचार करना शोक है। और जब कोई टेंशन खड़ी कर दे, मानसिक विकल्प खड़ा कर दे, ना तो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, ना कोई व्यक्ति कोई गुजरा है, ना कोई व्यक्ति मरा है, ना कोई चीज गुम हुई है, लेकिन फिर भी किसी ने तुम्हारी बदनामी के लिए कोई ऐसी बात कह दी जिससे आपको बहुत दुख हो रहा है। किसी ने जैसे सामने वाले किसी का नाम ले दिया और उस व्यक्ति ने मेरे 5 लाख रुपए चुरा लिए। अब ये वाली बात उसने 50 जगह कह दी किसी ने। अब उसको सुन करके हमें जो दुख हो रहा है उसे कहते हैं संताप। इसे ना तो दुख कहते हैं, ना शोक कहते हैं, ना पीड़ा कहते हैं, ये संताप है। मन में होने वाले टेंशन को, मन में होने वाले विकल्प को संताप कहते हैं। तन में होने वाली परेशानी को दुख कहते हैं। और कोई वस्तु छूट जाने पर होने वाली पीड़ा को शोक कहते हैं। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन। और जब हम मुंह से जोर जोर से रोएं, आवाज आए, तो उसे आक्रंदन कहते हैं। आक्रंदन, जब मुंह से रोए, आवाज आई। और एक और दुख होता है जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है और कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसके पास बैठने के लिए आता है और वो व्यक्ति उसका गुणगान गाते हुए रोता है, जो मर गया। उसका गुणगान गाते हुए, यानी उसको याद करते हुए बोलता भी जाता है और उसके बारे में बताता भी जाता है और रोता भी जाता है। और उसको देख करके दूसरे लोगों को जो रोना आता है उसे कहते हैं परिदेवन। परिदेवन। दुख, शोक, तापाक्रंदन। दुख, शोक,
तापा क्रंदन परिदेव नान्यात्म परो भयस्थान न्यसत वेद्यस्य जे असाता वेदनी के कारण है। इसलिए अशोक वृक्ष किसे कहते हैं? जिसके नीचे बैठने पर कोई भी हमारे घर का व्यक्ति गुजर जाए, हमारी कोई भी चीज़ खो जाए, कोई व्यक्ति आके बताए कि तुम्हारा मकान गिर पड़ा है, तुम्हारा मकान ध्वस्त हो गया है, और आकर के बताए और तुम उस पेड़ के नीचे बैठे हो, तो तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं होगा। इसे कहते हैं अशोक वृक्ष। इस वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान है। ये वृक्ष कितना बड़ा होता है? भगवान से 12 गुना बड़ा होता है। अगर भगवान 5 फीट के हैं तो वृक्ष कितना बड़ा होगा? 60 फीट का होगा। ऐसे ही इसी नियम से मंदिरों में मानस्तंभ बनाए जाते हैं। मानस्तंभ इसी नियम से बनाए जाते हैं। अगर कोई मूल नायक की प्रतिमा 3 फीट की है तो मानस्तंभ कम से कम 36 फीट का होना चाहिए। ये नियम है। मानस्तंभ भगवान की प्रतिमा से 12 गुना ऊंचा होना चाहिए। अब भगवान की प्रतिमा जितनी बड़ी हो, अगर प्रतिमा 10 फीट की है तो मानस्तंभ 120 फीट का होना चाहिए। प्रतिमा 5 फीट की है तो मानस्तंभ 60 फीट का होना चाहिए। यही नियम मानस्तंभ में है, यही नियम अशोक वृक्ष में है। भगवान की प्रतिमा से, भगवान की लंबाई चौड़ाई से अशोक वृक्ष 12 गुना बड़ा होता है। 12 गुना बड़ा होता है। ये अशोक वृक्ष के नीचे भगवान बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? कि बहुत सारी विकल्प आ सकते हैं, लेकिन उनके मन में तो कोई विकल्प आता ही नहीं है, इसलिए वो अशोक वृक्ष एक प्रातिहार्य है। अष्ट प्रातिहार्यों में देव लोगों के द्वारा बनाया गया एक प्रातिहार्य है। प्रातिहार्य किसे कहते हैं? जिससे हमारे वैभव की पहचान होती है। प्रातिहार्य वो होते हैं जो दूसरे लोग लगाते हैं। प्रातिहार्य वो होते हैं जो दूसरे लोग लगाते हैं, और विशेषताएं वो होती हैं जो हम तपस्या के बल से प्रकट करते हैं। हम मेहनत करके, पुरुषार्थ करके उन्हें प्रकट करते हैं। उन्हें विशेषताएं कहते हैं, उन्हें प्रभाव कहते हैं। लेकिन जो प्रातिहार्य हैं ये दूसरे लोग सेवा में लगाते हैं। जैसे कि छत्र लगाना है तो कौन लगाएंगे? देव। चमट डुराना है, कौन डुराएंगे? देव। भामंडल लगाना है, कौन लगाएंगे? देव। अशोक वृक्ष बनाना है, कौन बनाएंगे? देव। अपन लोग नहीं बनाते, ये देवकृत होते हैं। अष्ट प्रातिहार्य, इसमें पहला प्रातिहार्य है अशोक वृक्ष। पहला प्रातिहार्य है। तो अशोक वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं। बताइए, अशोक वृक्ष की आराधना कर रहे हैं कि भगवान की? अशोक वृक्ष की। सिंहासन की आराधना करेंगे कि भगवान की? सिंहासन की। लेकिन सिंहासन पर भगवान होना चाहिए। अगर भगवान विराजमान है तो ही सिंहासन की पूजा होगी, वरना बाजार में रखे हुए सिंहासन की कोई पूजन नहीं करता। अथवा जिन पर भगवान विराजमान है और वो वहाँ पड़े हों तो उनकी कोई पूजा नहीं करेगा, और जिस पर भगवान विराजमान है उसकी पूजा होगी, उसकी वंदना करते हैं, उसकी वंदना करते हैं। महाराज देखिए गाय पे बैठे सिंहासन पर, आप वहाँ से सिंहासन को भी प्रणाम कर लेते हो। इसलिए सबको हो जाता है जिस पे वो बैठे हैं। अगर महाराज नहीं बैठे हों तो आप प्रणाम नहीं कर सकते। इसलिए सिंहासन भगवान का एक प्रातिहार्य है, और उस प्रातिहार्य की हम आराधना करते हैं, क्योंकि वो आराधना में भगवान की तपस्या, भगवान का ज्ञान छिपा हुआ है। आइए, चित्र में देखने के बाद अशोक वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हे भगवान, उच्चई ऊंचा रशोक अशोक तरु वृक्ष संसृत उसके नीचे विराजमान, संसृत उसके आश्रय से उन्मयूख जिसमें से किरणें निकल रही हैं, भगवान के शरीर से किरणें निकल रही हैं। आभाति शोभित होता है रूप आपका, स्वरूप अमलम निर्मलम निर्मल, आपका निर्मल स्वरूप अशोक वृक्ष के नीचे अत्यंत शोभित होता है। कैसा?
भवतो आपका नितांतम, नितांतम माने बहुत बहुत, यानी बहुत ही बहुत ज़्यादा शोभित होता है, डीपली। नितांतम माने डीपली, गहरा, अत्यंत, बहुत। आपका स्वरूप, आपका रूप अशोक वृक्ष के नीचे किरणों को बिखेरता हुआ अत्यंत शोभित होता है। किरणें तो भगवान के शरीर से निकल ही रही हैं। भगवान के शरीर से कितनी किरणें निकलती हैं? भगवान के शरीर से कितनी किरणें निकलती हैं? बोले भगवान के शरीर से कोई किरणें नहीं निकलती, भगवान के शरीर से तो आभा निकलती है। आभा निकलती है, उसमें किरणें नहीं होती। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डायनामिक फील्ड, ओरा। ओरा निकलता है, ओरा में किरणें नहीं होती हैं। लेकिन ये तो कहते हैं, ये तो उपचार से कहते हैं कि उनके शरीर से तेज निकल रहा है। और तेज कब निकलता है? जब किसी इंसान को केवल ज्ञान हो जाता है तब शरीर से तेज निकलता है। बिना केवल ज्ञान के शरीर से तेज नहीं निकलता। हमारे शरीर में आत्मा का तेज छिपा हुआ है, लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान होगा वैसे ही निकल आएगा। तो स्पष्टो लसत किरण मस्त तमोवितानम। अब आचार्य महाराज एक उपमा लगा करके बता रहे हैं। स्पष्टो लसत किरण मस्त तमोवितानम, ऐसा लगता है जैसे जैसे अंधकार को नाश करने वाले कोई काले बादल छाए हों। अंधकार को नाशक काले बादल छाए हों आकाश में, और उनके बीच में से पयोधर पार्श्ववर्ती उन काले बादलों में से कोई सूरज निकल आया हो।